जिंदगी जीण दा तरीका अगर आपनू आ गया है तो फिर आपनू कोई चीज़ की लोड़ नहीं है। एक सीनियर आपदा बनाया है, एक आपदा पितर बनाया है। पितरों का टाइम है, सराध चल रहे ने। हर आदमी जदों भी किसी सियाणे को जाता है, परेशान होता है, तो एको सवाल करता है। पंडित उन्होंने कहता है आपनू पितर दोष है। पितर दोष कई तरह का होता है, औलाद का, धन का, पैसे का, शरीर का, अलग अलग तरीका ने। अगर ये तो मैं दसांगा, यदा इलाज भी बड़ा शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट रस्ते भी होंगे ने। अगर आपने स्टेशन ते जाना है, सही जगह ते पहुंचना है, तो आपने रिक्शे वाले ने पूछा भाई मैं स्टेशन ते जाना है, किन्ने पैसे? वो बोला 50 रुपये। आप बोले अरे स्टेशन पास में स्टेशन है, आप ज्यादा मांग रहे हो। दूसरा बोला जी मैं 10 रुपये लूंगा, आपको बिल्कुल स्टेशन पे छोड़ दूंगा। बोला ये सही है यार। 10 रुपए वाले रिक्शे पे बैठ गए आप। 10 रुपए वाले रिक्शे ने क्या करा, स्टेशन दूर था, लाइन का फाटक था ना, वहां पे उतार दिया। बोला वो ट्रेन खड़ी है, अंदर चले जाओ आप। 10 रुपए वाले ने। अब आप टिकट नहीं ली, एंट्री आपने नहीं करी, फीस नहीं भरी, और आप लाइन पार करके उसने सामने ट्रेन दिखाई, बोला चढ़ जाओ। ट्रेन में तो रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको गेट से एंट्री करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, कौन सी गाड़ी में आपने चढ़ना है। तो 50 वाला जो था वो उसको कह रहा था मैं गेट के आगे उतारूंगा आपको, जहां से टिकट मिलेगी, आपको एंट्री सही मिलेगी, कुली आपको सीट देगा। 10 रुपए वाले ने रास्ते में, उसने लालच करा, रास्ते में छोड़ दिया। जिसका गाइड करने वाला सीनियर उसके साथ होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। ये जो पितर हैं, ये अपने घर को शांत रखते हैं। जैसे ही सूरज उदय होता है, उसकी रोशनी के साथ घर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं, उसका जितना कष्ट है उसको अपने उस मैग्नेटिक शक्ति से दूर करना चाहते हैं। क्यों? कि वो घर उनका है, उनके बड़े हैं। अगर आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, रिस्पेक्ट कैसे है? मैंने अपने पितरों के लिए 2 तरह का जो सबसे अच्छी चीज थी मेरी, मैंने छोड़ रखी। अरबी खाता था, मैंने अरबी छोड़ दी। राजमा खाता था, बड़े शौक से छोड़ दिया, पितरों को दे दिया। फल जो है 2 फल दिए उनको, मैं नहीं खाऊंगा, आपके नाम का है। तो भगवान ने आपके लिए हर चीज की क्वांटिटी बनाई है कि आपको पैदा करा, आपके साथ एक कोड वर्ड बना के उसने डाल दिया कि आपने 10 किलो पानी पीना है, 20 किलो आटा खाना है, जो जो चीजें हैं सारी चीज आपके साथ चिपका दी। इतना कोटा है, जिस टाइम आपका कोटा बंद हो जाएगा मैं ऊपर खींच दूंगा। वो कैसे? इंसान बीमार हुआ, डॉक्टर बोलता अब इसको रोटी देनी बंद कर दो, रोटी बंद कर देते हैं। कहते जी अब इसको जूस दो, जूस दे रहे हैं, जूस भी बाहर आने लगता है। अब डॉक्टर बोलता है भाई कोटा खत्म हो गया, अन्न का भी खत्म हो गया, उसके अंदर अब जाना बंद कर दिया भगवान ने। क्यों? उस कोटे को उसने वेस्ट करा, अन्न की बेकदरी करी, पानी की बेकदरी करी। जो उसका कोटा था उसमें से भगवान काटता रहा, उसका पानी भी, भोजन भी जो खराब करता रहा, उतना काटता रहा। इतना तेरे कोटे का जैसे कोटा हुआ पूरा उसको खींच लेता है। और जिस इंसान का पितरों को अर्पण कर दिया आपने, देखो 16 तरह के पदार्थ हैं जो पितर को पेश किए जाते हैं। सेंट, शहद, फूल और ये कपड़ा, ये 16 प्रकार की चीजें होती हैं जिससे पितर को अर्पण करा जाता है। आप कई घरों में जाएंगे कि आप सबसे पहले ये देखेंगे कि नया फल आता है तो वो दान करते हैं, नया फल पितरों को देते हैं, गुरु को देते हैं। सब्जी आती है नई, नया त्योहार आता है, साग आता है, किसी ना किसी चीज को पितरों के नाम का अर्पण करके उसका साल के बाद उसको देते हैं, उसको कपड़ा देते हैं, उसके नाम का कुछ करते हैं, उसके पितर खुश रहते हैं। लेकिन वो छोटी सी चीज से ही खुश हो जाते हैं। पितर कैसे होता है? पितर वो होता है जो आपका सीनियर है। सीनियर मीन 2 भाई है, आपके ताए चाचा है, आपके दादा दादी है, उनमें एक सीनियर बनाया है, बड़ा। भगवान कहता है वो बड़ा मैंने बनाया, तुमने इसको सीनियर नहीं बनाया। इसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। क्यों करनी है? कि जब भी छोटे ने डिमांड करी कि मेरे को तो 10 रुपए हैं, 5 नहीं, मेरे को तो 8 चाहिए, तू बड़ा है, तू 2 रुपए लेगा। बड़ा कहता है मैं बड़ा हूं, मैं 8 लूंगा। मां आती है, कहती है बेटा आप बड़े हो, ये छोटा है, इसको दे दे। वो कहता है अच्छा मैं बड़ा हूं, चलो दे दिया। आपकी हर चीज आप उससे छीनना चाहते हो,
छोटा छीनना चाहता है वो उससे, क्यों कि वो छोटा है। बड़ा झुक रहा है, मैं बड़ा हूं, कोई बात नहीं है। तो कहता है भगवान, जब तेरे छोटे के घर में खुशी होगी, कोई बेटा होगा, कोई मकान लेगा, कोई शोरूम खोलेगा, उस टाइम जो भगवान का आसन लगाएगा ना, उसके साथ उस बड़े का आसन लगाइयो। अब जब वो आसन लगाता है उसको सारी कामयाबियां मिल जाती है। जब वो बड़े का आसन नहीं लगाता वो रुष्ट हो जाता है। वो कहता ले, सारी उम्र मैं तेरे साथ रहा, अपनी चीज दी मैंने, सीनियर था ना वो, चाहे वो ताया है दादा है, उसको आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, वो रुस गया। अब वो आपसे नजर हटा ली। जो सूरज की किरणों के साथ आपके प्रवेश कर रहा है वो घर में आएगा, वो आ ही नहीं रहा। जो खुशी आपको आनी है वो रिलीफ ही नहीं महसूस होने, आप हर टाइम दुखी रहते हैं। सबसे पहले ये पितर क्या परेशानी करता है? आपको परेशान करता है, इंसान को परेशान करता है कि मेरा सिमरन कर ले, मैं बड़ा था तेरा भाई, सारी उम्र तूने मेरे को लूटा, तू मेरे को याद तो कर ले भाई, मैं बड़ा था, बड़े भाई ने मेरी इज्जत करी। वो उसको पहले कष्ट देता है पितर, उसको बीमार करता है। वो कहता फिर भी नहीं मानता, फिर मैं उससे पैसा जो सुख दे रखा है उसको, गाड़ी मोटरसाइकिल, वो छीननी शुरू करता हूं। अगर वो फिर भी नहीं मानता, फिर उसकी औलाद को परेशान करता हूं मैं कि दुखी होएगा, मेरा सिमरन करेगा, कोई बड़ा था मेरा, औलाद के मोह के अंदर। तो पितरों को शांत करने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बनाया है भगवान ने। वो अपनी खिड़की खोलते हैं अस्त सूरज में। जितना भी सृष्टि का, देवी देवताओं का, इनका जो भी है ना, एक तो दिन की शिफ्ट है। जैसे सूरज है, सूर्य देवता है, इसके साथ सारे देवता जो दिन में ड्यूटी देते हैं, इनका ऑफ भी होना है, इनको रेस्ट भी चाहिए। तो शाम को अस्त सूरज से पहले इनकी ड्यूटी, जो दिन के देवी देवता हैं, पितर हैं, इनके साथ ये अपनी ड्यूटी ऑफ करते हैं। भगवान कहता है पितरों को, अब मैं 10 मिनट देता हूं तेरे को, जिसका भला करना चाहता है अपने खानदान में कर ले, जिसने तेरे को दुखी करा है उसको खुश कर दे, जो तेरे को फिर सिमरन करने लगे। तो अस्त सूरज के अंदर कोई भी फास्ट रखता है, उस टाइम कोई काम नहीं किया जाता, चक्कू, कोई सब्जी, कुछ नहीं करा जाता, सिर्फ अपने बड़ों का नाम लेके बैठ जाओ। वो रब अपना मैग्नेट छोड़ता है ऊपर से। अस्त सूरज में समुंदर रुकते हैं, हवा रुकती है, क्यों? ट्रांसफर होना ना हर चीज का। उस टाइम आप देखोगे कि पंछी के पंछी रेगुलर एक कतार में चलते हैं। सीनियर को पता है मेरा रास्ता कहाँ है, किधर जाना है। अगर आप जंगल में पहुंच जाओ, रास्ता आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन सीनियर है तो उसको पता है इस रास्ते से जाऊंगा मैं, उस रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। तो वो अस्त सूरज में आप देखोगे पंछी अपने घोंसले पे जाना शुरू कर देते हैं कि अब दिन छुपने वाला है, हम अपने घोंसले पे रूल को फॉलो करते हैं। सीनियर आगे रहता है, पीछे रहता है। आपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करी, सीनियर अब आपको परेशान कर रहा है, तो कह रहा है भगवान मैं तेरे लिए खिड़की खोलूंगा अस्त सूरज में। इसका टाइमिंग होता है 8-9 मिनट का होता है सूरज का। तो उस टाइम कहता है जो मेरा सिमरन करता है, अपने पितर को याद करके, दादा परदादा को लेके बैठ जाता है, तो उसको कैसे चलता है कि आपके दादा का नाम कुछ था, उसके आगे उनके बेटे हुए, 3 हुए, 2 बेटियां हुई, ऐसे चलता आता है ये। लेकिन वो बड़ा जो है आपसे रूसा बैठा है, जिसने आपकी आल चलाई है, आपको पैदा करा है, आपको लेके आया है, आपको चलना सिखाया है, खाना पिलाया है, वही रूस रहा है। भगवान कहता मैं क्या करूं, तेरे घर से ही चाबी खराब हो रही है, तू एंट्री कैसे कर सकेगा, तेरे अपने ही रूसे हुए। तो उसके लिए उन्होंने शाम को वो अस्त सूरज में उसके पितर बैठ जाते हैं। भाई अब इसको जो दुख हो रहा है वो दुख उनका भी है, जो समाज का दुख है वो सारे पितरों का है। वो दुखी देखना नहीं चाहते। उस टाइम वो ये चाहते हैं कि जो चीज भगवान ने इनको नहीं दी वो भी मिलनी चाहिए। मिलती है, क्यों? कि वो उनका सिमरन करते हैं, उनको याद करते हैं, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन खुश जब होते हैं, ऊपर से मैग्नेट डाल के देखते हैं कि ये मेरे लिए बैठा है कि अपने लिए बैठा है, इसके मन में क्या परेशानी है, औलाद की है, पैसे की है, दुख की है, वो अपने आप आपकी किताब पढ़ के ले जाते हैं। अब कोई आदमी सोचे आज ही अस्त सूरज में मैंने परहेज कर लिया, चालू हो जाएगा, उसमें टाइम बिगड़ता है। टाइम क्यों? कि इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता रहता है। क्यों? गुरु महाराज के, आपको कोई भी फिल्म का शो चल रहा है, किसी की जगह की आपको टिकट लेनी है, रेल की लेनी है, आपसे पहले लाइनें लगी हुई हैं
तो आपको भी नंबर लगाना है। नंबर लगाने के लिए आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तीसरे दिन आपकी वेटिंग खत्म करते ही भगवान आपको रिलीफ महसूस करेगा। आप महसूस करोगे। हवा चलती है तो दिखती नहीं है, महसूस की जाती है। महसूस करना, आप महसूस करोगे कि मेरा मन बड़ा खुश है, आज मेरे को सुबह रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उसके बाद जो दूसरे देवी देवता आएंगे, अस्त सूरज में समुद्र भी रुकते हैं, हवा भी रुकती है, अपने निजाम को बदलता है, शिफ्टिंग करता है भगवान। दूसरे शिफ्ट आने वाली है रात की, जो तारों की छाव में आते हैं। आज के जमाने में पहले ये होता था कि बच्चे ने जन्म लिया तो उसको देसी महीने में समझते थे कि पौ फटेगी, पौ फटती है 4 बजे, पौ फटेगी 4 बजे, ओदे तो बाद दिन चढ़ेगा। अंग्रेज आए 12 बजे के बाद दिन बदल दिया, आपके ऊपर लिखा गया 12 बजे। रियल जो है देसी हमारा हिसाब है, जो अपना इंडिया का जो हमारे गुरु ग्रंथ है वो ये कहते पौ फट रही है भाई, दिन चढ़ गया। हूं कहां शाह बोलते पे ने, जी मुर्गे बोलते पे ने, दिन चढ़ गया। यही चीज समझने के लिए इंसान को जिंदगी गुजर जाती है। समझना तब है ना जब आपके अंदर उसकी शयन शक्ति है। आपके पास स्टडी है तो आप समझोगे ना, किताब को पढ़ सकोगे। और जब आपके पास स्टडी नहीं है और काबिलियत नहीं है तो आपका दिमाग भी फेल है। और इसके अंदर एक शॉर्टकट रास्ता में जितने भी मेरे सुन रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये मौका दिया है मेरे को। मैं स्टेजों से दूर रहता हूं, मीडिया से भी आना नहीं चाहता। जिंदगी जीने का तरीका जिसको आ जाए उसको फिर कुछ नहीं चाहिए। उसको पता होता है कि जो मेरे भाग में है वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। जो मैंने खाना है वही भगवान खिलाता है। और रात को आप कुछ सोच लो, सुबह आपको होएगा। लेकिन इंसान से पूछो शाम को क्या खाया था, 2 मिनट लगेंगे उसको सोचते हुए, यार क्या खाया था मैंने रात को। इतनी उसकी वो चीज है कि उसको सोचना पड़ता है रात को क्या खाया। तो आपको अगर कष्ट है, शरीरी है, वैसे है, कोई भी औलाद का है, प्रमोशन का है, नौकरी का है, कोई आपको तंग कर रहा है, उसके लिए आप फास्ट रख सकते हैं। और इसके अंदर एक उपाय है, शॉर्टकट है। काले तिल 10 रुपए के, शक्कर 10 रुपए की, इसमें पितर वास करते हैं। इसको हैंड से ऐसे हिला के मीठा किया जाता है, जोर लगा के। पहले आप दादे का नाम लेंगे, दादे के कितने बेटे थे आपके दादा के, आपके पापा कितने भाई थे, उनको सिमरन करेंगे। कोई बेटियां थी तो उनका नाम लेंगे, फिर अपने बेटों का लेंगे। पूरी जितनी आपकी हिस्ट्री है सबका नाम लेके ऐसे मिलाएंगे। जैसे ही आप मिलाएंगे ना, आपका ये लेफ्ट और राइट का ये पोर्शन जो है, ये वाला, ये ब्लैक होगा। ब्लैक होते ही आप समझिए कि आपके पितर आपसे खुश हो चुके, आपकी बुरी चीज दूर कर दी। उसके लिए जोर आजमाइश करनी पड़ती है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। तिल के जो ऊपर के उसके छिलके हैं वो कलर अपना छोड़ेंगे, वो मीठे होंगे। शक्कर से मिला रहे हैं ना, शक्कर उसका छिलका उतारती है, वो रंग आपके आ गया, आपका दोष निकल जाएगा। ये शॉर्टकट रास्ता है जो पितरों को शांत कर रहे हैं, जिनको पितर ज्यादा तंग कर रहे हैं। लेकिन उनका सिमरन नाम जरूर चाहिए आपको। मेरा दादा कौन है उसका नाम चाहिए। आगे मेरे पिताजी कितने भाई थे, उनमें से कौन सा रूसा हुआ है, ताऊ रूसा हुआ है, चाचा रूसा हुआ है, अगर आपने उनका नाम लेके वो मिला दिया, सारे शांत हो जाएंगे। अब ये जो तिल और शक्कर है ये चींटियां खाती हैं। एक छोटी चींटी होती है, एक बड़ी होती है। बड़ी वाली होती है, उसके 2 पेट होते हैं। आप देखोगे बड़ी चींटी होती है, उसके 2 पेट होते हैं। वो उसको चुगती है, आपका कष्ट भी चुगती है। लेकिन भगवान ने एक चीज बनाई है, वो दिखाता है मनुष्य को। देखना चाहता है, बोले देखा। वो एक बूंद शहद की मिट्टी पे डाल के बंदे को दिखाता है, देख अब क्या होगा। वो देख रहा है, हाँ जी शहद डाल दिया आपने, बोले देख के जा क्या होता है। अब वो क्या देखता है, चींटी एक आई है, उसने उसमें डंक मारा है शहद के अंदर। डंक मारते ही उसने यूं जीभ घुमाई, बहुत मीठा लगा, उसका आधा पेट भर गया। इतना तो पेट होता है, एक बार उसने चखा, आधा पेट उसका भर गया, उसको बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने दूसरा डंक मारा, उसका पूरा पेट भर गया, पूरा फुल हो गया। अब जो मुड़ने लगी, बैलेंस बिगड़ गया उसका, बड़ी मुश्किल पेट भर गया था,
मोड़ के जब मोड़ लिया, उसने कहा मैंने अब का तो खा लिया, कल सुबह क्या होगा मेरे साथ, फिर मेरे को भागना पड़ेगा, ऐसा कर कल सुबह के लिए भी एक डंक मार ले। फिर वापस मुड़ी, पेट से उसको हिला नहीं जा रहा चींटी को, वो फिर वापस शहद की तरफ जाती है। लालच, लालच में वो फिर डंक मारती है, तीसरा खा लेती है, बोले सुबह का तो हो गया। फिर वो वापस मुड़ते ही ध्यान आता है शाम को क्या होगा मेरा, एक डंक और मार ले शाम को। अब पेट ओवरफ्लो हो चुका है, उसका पेट भर चुका है, एक्स्ट्रा वो चार्ज कर चुकी है। अब वो जो घूमती है डंक मारने के लिए, उसका बैलेंस बिगड़ता है चींटी का। 4 अंगूठियां, अब वो डंक मारना चाह रही है, ओवरफ्लो है, गाड़ी ओवरफ्लो होती है कि नहीं, ज्यादा ओवर जिस तरफ झुकी गाड़ी पलटेगी। अब वो ओवरफ्लो हो चुकी, उसका एक पैर शहद के अंदर फंस गया, फंस गया। अब वो दूसरा पैर चला रही है, कोशिश कर रही है, दूसरा भी शहद में गया, तीसरा चलाया, तीसरा भी शहद में गया, चौथा चलाया, अब शहद के अंदर बैठ गई। भगवान कह रहा अब जितना चाटना चाट ले, तेरा पेट तो मैंने पहले भर दिया था, तू ओवरफ्लो हुआ, क्यों हुआ, लालच में आया तो क्यों आया। अभी का मिल गया, सुबह का भी मिल गया, सुबह के बाद फिर तेरे को शाम का भी लालच है। वो लालच उसको ले गया, पेट ओवरफ्लो हो गया, बैलेंस काम नहीं करा, उंगलियों ने काम नहीं करा, उसके पैरों ने काम नहीं करा, डंक मारते ही पैर का बैलेंस बिगड़ा, पैर हट गया। इसको बोलते हैं मोह। आप कितना लालच करोगे, आपका पेट भी भर चुका, ओवरफ्लो भी हो चुका, फिर आप आगे की सोचते हो। तो कह रहा है आपको सोचना उतना ही चाहिए जितनी आपकी जरूरत है। किसी घर में जरूरत से ज्यादा पैसा आए वो भी नहीं अच्छा, जरूरत से कम आए वो भी नहीं अच्छा। लेकिन आप लोगों का एक शरीक बनाया है, शरीक मारे लीक, एक कहावत है गुरुआदि बड़े। शरीक क्या होता है, शरीक एक पितरों का दोस्त होता है, वो सिर्फ यही जलन करता है तू पैसे वाली कैसे बन गई, तेरे पास 4 गाड़ियां कैसे आ गई, तेरे पास 4 मकान कैसे आ गए, आपके पास 100 चेले कैसे आ गए। ओ गुरु महाराज ये क्या करा, मेरे को दे देते, इसको दिए जा रहे हो। भगवान कहता है मैंने इसलिए दिए इसको, ये मेरे को याद करता था, इसको धन भी दिया, पैसे भी दिए, औलाद भी दी, क्यों मेरा सिमरन करता था। तेरे को इसलिए नहीं दिया, तू सिमरन ही नहीं करता, तू तो जलता है दुनिया से, जिसके देखता है उसके दरवाजे पे चला जाता है। तो भगवान उसको कहता है देखियो डरियो पितरों से, पितरों का दोस्त शरीक बन के तेरे घर में आएगा और भगवान को तेरी बुराई करेगा। तो कह रहा है अगर खाइयो तो ढक के खाइयो, बोला ढक के मीन छुपा के खावी, बाहर सुट्टी तो छुपा के सुट्टी। अब उसने पहली गलती क्या करी है, उसने घर में बादाम खाए। अब आप बादाम खाते हो, मूंगफली खाते हो, एक आध दाना उसमें छूट जाता है, बादाम का भी, साबुत बादाम भी रह जाता है। उसने उठाया अपने गेट में फेंक आया, कोई आएगा सफाई वाला ले जाएगा, वो अपने अंदर आ गया घर में, शरीक आ गया उसका, उसने आके उसमें लात मारी। यार ये क्या फेंका है इसने, देखा बादाम, बादाम के छिलकों में साबुत बादाम भी हैं और बादाम छिले हुए हैं। वो कहता है भगवान क्या कर रहा है, इस बंदे को तैने बादाम दे दिए, इसके घर में तो खाने के लिए छोले खाने के पैसे 4 आने नहीं थे, तैने 500 रुपए के लिए कोई बादाम दे दिए। देख तेरे रिजक की बेकदरी कर रहा है, देख बाहर साबुत फेंक रहा है, तूने इतना दे दिया इसको, ये बाहर फेंक रहा है। अब वो फेंकने वाला तो फेंक के चला गया अंदर, उसको क्या पता बाहर क्या हो रहा है, वो तो गेट बंद करके चला गया। अब वो पितर का शरीक बना के आगे आ गया, शरीक भगवान को कह रहा है क्यों दिए। तो भगवान कहता है मैंने तेरे को कहा था ना ढक के खावी, तू ढक के नहीं खादा। हुण इस तरह है कि मैं तेनू हुण तेरा कैमरा चला के दिखाना। कैमरा किदा है, सामने मकान वाला, तेरे सामने जो मकान है ना उसका कैमरा मैं चलाऊंगा, सैटेलाइट से दिखाऊंगा तेरे साथ होया क्या है, तूने मेरे रूल को फॉलो नहीं करा। बोला जी दिखाओ जी। अब उन्होंने कैमरा चलाया, दिखाया, ये क्या है जी, ये मेरा घर है जी। अब क्या हुआ है जी, मैं छिलके फेंक के गया हूं जी, बादाम खाए थे। बोला अच्छा फेंक दिए, अब क्या कर रहा है जी, मैं कुंडा मार के अंदर चला गया जी। बोले तो कुंडा मार के चला गया अंदर, आपने अब नहीं दिख रहा बाहर क्या हो रहा है, अब देखो 2 मिनट क्या होता है। 2 मिनट के बाद एक आदमी उधर से आ रहा है जिन्होंने कहते शरीक।
पितर का है मैती, वो आते ही उस पर पैर मार रहा है, कैमरे में देख रहा है। अब वो उसको पहले नहीं पता इस चीज का भी ये हो रहा है मेरे घर के बाहर। वो आके उसको कोस रहा है, भगवान से कह रहा है इसको क्यों दिया, इतना माल बाहर फेंक रहा है, तेरी बेकदरी कर रहा है। बोला देख तेनू मैं क्या सी ढक के खावी, ढक के नहीं खांदा पिया ना, तेरी शिकायत मेरे अगे करदा पिया, हुण दस मैं की करा। वो कहता जी अब आप बता दो क्या करूं। बोले हुण दूजा इलाज है, वंड के खावी, बांट के खाइयो। अब कह रहे अच्छा जी। अगली बार उसके घर में बादाम आए, एक कटोरी सबको दे दी और अपने घर में चला गया। उसने फिर सामने वाले का कैमरा चला के भगवान ने सैटेलाइट से सेट करके बोला अब देख, पहले तो तेने ढक्के नहीं खाया, वो बंदा तेरी बुराई कर रहा था, इसको क्यों दे दिए, मेरे को भगवान दे देते ये चीजें। इसके घर में तो भूखा मर रहा था, साइकिल नहीं थी, आज तेने गाड़ी दे दी, छोले खाने को नहीं थे तो बादाम दे दिए, आप मेरे को दे दो। बुराई कर रहा था ना, हूं मैं फिर चला रहा सैटेलाइट दे नाल सामना कैमरा, तेरा जड़ा कैमरा दिखांदा ओनू, कहंदा तू बांट के अपने घर में चला गया। अब देखिए क्या कह रहा है यही शरीक, ये अब कह रहा है ओ रब जी ओ गल सुनो, ओ एनू ते ट्रक भर के देना अगली बारी, ऐतकी ते इन्ने बादाम भेजे ने, अगली बारी इन्ने भेजेगा। जद आप ढक के नहीं खाना आंदा ते वो तुहाडा शरीक जेड़ा है दुश्मन बन रहा है, कोस रहा रब नू। रब ते बंदे फॉलो करता है, आप कोई मर रहे हो पीछे देख लो, जिदे थले 500 बंदा है ना, समझ जाओ स्वर्ग दा वासी है, और जिदे थले 5 भी नहीं है वो चंगे बंदे नाल ही टुरदी है पब्लिक, माड़े नाल क्यों टुरेगा, जानते हो बदनाम है, असं बदनाम हो जाएंगे, रिश्तेदारी सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ आपने वंड के खादा, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ बाबा जी ਇਹਨੂੰ ट्रक भर के देना अगली बारी, ਐਤਕੀ ਤੇ ਇੰਨੇ को भेजे सी, अगली बार इतने भेजेगा, ज्यादा होंगे तो ज्यादा भेजेगा। तो ये जिंदगी का नजरिया है, मैंने शॉर्टकट रास्ता दिता है, जेडे अपने पितर शांत करना चाहता है तिल शक्कर नाल हो जाते हैं, तो इन्हों याद रखना चाहिए, दिल च जगह देनी चाहिए। अगर आपने इन्हों दिल च जगह देती, घर चो निकले सवेरे अपने बड़े नूं याद किया, नाल रहोगे तो नाल रहेंगे, जब आपको कहा ही नहीं है, आप सिक्योरिटी मंग नहीं रहे हो, सिक्योरिटी क्यों आएगी, सिक्योरिटी तां आएगी जब आपने सवाल किया है किसी नूं, बई एक बंदा मेरे नाल देना हेल्प करे, तो फिर बंदा नाल दिता जाता है। जब वो अपने बंदियां नूं याद करता है, अपने बड़े नूं कहता मैनू बचाई, मैं बाहर जा रहा, कोई खड्डा आएगा मैनू वो तो भी बचाई, उन्होंने रस्ता दसदा है। लेकिन लालच आंदा जदों तुसीं शॉर्टकट रस्ता पढ़ते हो, हाय जल्दी पहुंच जावांगा, कि कथा चल रही है, हर आदमी उहदे च अगे टप के जाना चाहता है, जिहड़ा 1 घंटे का वेट करके नंबर लगाए बैठा है, कथा शुरू नहीं हुई है, बाहर देवी देवता बैठे होंगे ने गेट के उत्ते, एंट्री करने वास्ते किहड़ा भगत आया वो नाम लिखी जाओ, कष्ट घट हो जाए। जदों कथा शुरू होती है ना, वो देवी देवता भी उठ के अंदर चले गए, मैं लेट पहुंचा या कोई लेट पहुंचा ना, तो वो एंट्री है अंदर जान की, एंट्री तो खत्म करके रजिस्टर बंद हो गया। अगर आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो, ड्यूटी का रजिस्टर बंद हो गया, तो ड्यूटी किस तरह चढ़ेगी, ड्यूटी वाला तो अंदर बैठ गया कथा सुनने, तो कहता हुण यह बंदा की कर रहा है, टप रहा सब तो, क्यों कि मैं ओए मैं एसपी हाँ, वो मैं MLA हाँ, खुद के अगे जाके पहुंच जाता, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वो पावर है। लेकिन रब कहता तेरे को पावर जरूर है, मेरी पावर कोई नहीं है, तेरी एंट्री भी नहीं की मैं, अगे भी तू आ गया जबरदस्ती, जेडे 3 घंटे से बैठे थे उन्होंने तो टप के आ रहा, तेनों कुछ नहीं लभना, लभण वाले तो बैठे जो पहले 2 घंटे के इंतजार कर रहे हैं, पहले उन्होंने मिलेगा कि तेनों मिलेगा, वेटिंग करनी पेगी, मेरे इत्थे कोई कार्ड नहीं चलता। तो अपने सीनियर नूं याद रखता है, जड़ा रब नूं याद रखता है, लेकिन निमना आना चाहिए, झुकना आना चाहिए, आपको मीठा बोलना आना चाहिए, जिस टाइम में चीज़ आप समझ आओगे रब के नेड़े आ जाओगे। लेकिन ईगो बंदे दी उन्होंने मार दी है, उन्होंने जेड़ा है ना, आप एक क्वेश्चन मैं दे देना औरतों, मीडिया नूं दे सकना, आप 100 बंदे इकट्ठे हो जाओ मीडिया वाले, एक पासे 100 जनानियां नूं इकट्ठा कर दो, जेड़ा भी क्वेश्चन रब नहीं हल कर सकता ना, वो मीडिया के 100 बंदे चो ना एक नाड़ी हल करके दिखा देंदा, सुई चो ना हाथी कट देंदा, आप देख लेना। सैटिस्फाई करना किसी नूं, बच्चे ने आपने डिमांड की है, मैं तो ठंड का टाइम है आइसक्रीम हुणे ही खानी है, मां नूं कह रहा, मां ने 2 चंडा मारिया, बच्चा रोन लग पिया, मां तो यही कह रही है बीमार हो जाएगा, ठंड में खाएगा, मेरे को दवाई देनी पड़ेगी, आइसक्रीम का मौसम नहीं है।
जिस तरह ही बच्चा रोंदा है, दादे दे कमरे च आवाज पहुंचती है, दौड़दा आंदा है, नी नूरानी की करता, मेरे बच्चे नूं रुवाई जा रही है। ओ पापा जी आइसक्रीम मंग रहा जे इन्नी ठंड दे विच। बोले चल तू जा, मैनू राजी कर लेना। पुत्र सवेरे तेनू खवावांगा आइसक्रीम। नहीं 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 दादू, मैनू पता है, तू पिछली बारी भी सर्दियों च मैनू लै गया सी, ओदी घर दे दुकान है, पिछों रस्ता है जिथों तू खलवाई सी। बोले नहीं दुकान बंद है। ना 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 मैनू पता है, पिछे रस्ता सी, तुसीं अंदरों लै गए सी, दुकान खोल के मैनू आइसक्रीम खवाई सी। वो बोलिया भाई अज नहीं है, वो दुकान वो बंद हो चुकी है। इस तरह करने तेन सवेरे 2 आइसक्रीम खवावांगे। 2? नहीं 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 मैं तो हुणे जाना, हुणे खाना, मैं तो हुणे खानी है, मैं तो एको खानी है। अच्छा भरावा 3 हो गई सवेरे। नहीं 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 4 खिलाओगे मेरे को? 4 नहीं तेन 5 खिला दांगा। बस ठीक है ना, हूँ तू सो जा। हूँ बच्चा सो गया, सवेरे उठिया केड़ी आइसक्रीम तो केड़ा कुछ, सुई में से हाथी निकालना, सैटिस्फाई करना एक तरीका है बच्चे के माइंड में पकड़ना। वो तो जी जिद पकड़ी है, वो जिद पूरी करनी है। 3 तो नहीं, 4 तो नहीं, 5 तो भी आ गया। केड़ियां 5 तो केड़ियां 1? सवेरे वो बच्चे नूं नहीं पता कि मैं केड़ी पापे नाल दादे नाल गल कीती थी। क्वेश्चन का हल है सिर्फ, उन्होंने आप हल करना चाहिए। जिथे 100 जनानियां इकट्ठिया हो गई, कोई भी क्वेश्चन वो आपस ही सोल्व करके एकदम दस दिया मेरे घर वाले का ऐ सी फलाना सी। बोली इस तरह नहीं, इस तरह कर, होने सीधा हो जाना। इस तरह ही मीडिया है। अगर किन्ने भी नॉलेज वाले इकट्ठे हो जाए, इन्होंने एक आधा नाड़ी होंदा, वो ऐसा उन्होंने पॉइंट दसदा सर यार ये तो बड़ा इंटैलीजेंट है कुछ भी नहीं है। उन्होंने बड़िया ने सिखाया सिर्फ इंज नहीं इंज करना। वही चीज़ को फॉलो करके आप दसदा, आप जच जाती है। वो चीज़ जच की जाती है। रब नेड़े के कसूनी नेड़े? कसूनी नेड़े, रब तो दूर है, लेकिन रब उन्होंने कोल है। कि मीरा ने जहर का प्याला पीता, पी गया, लेकिन मीरा ने यह नहीं देखा कि मीरा ने गुरु के अगे रख दिता, भगवान जी यह चरनामत है, तुसी पहले भोग ला लो फिर मैं इनू पी जानी हाँ। देने वाले ने जहर दिता, पी लिया, सारा नीला हो गई। सारे जेडे प्रेमी सी दुखी हो रहे ने, जेडे सी दूजे जिन्होंने दिता सी वो खुश हो रहे सी। 10 मिनट बाद देखते हैं वो जड़ा नीला शरीर है सारा वाइट होता जा रहा, वापस सारा जहर भगवान पी गए। विश्वास की डोर, जिन्हें विश्वास किया वो अज भी जितया ते कल भी जितया। विश्वास किदे ते करना है? सीनियर ते करना है। वो कहते ने नूह आ गई सास के पास, सस न बोली मम्मी जी। बोली हाँ बेटा। बोली मेडिकल का पर्चा पकड़ लो, ए बड़ी डॉक्टर है, उन्हें पर्चा दिता। बोली की है पर्चा बेटा? मैनू तो पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ के सुना दो। वो बोली जी आपका पोता आने वाला है। बोले मेरे को भी पता, तेरे दिन चढ़े हुए, बेटा आएगा मेरा। बोले नहीं, ये कार्ड पकड़ लो, इसमें परहेज लिखा है, 5 चीजें काटा मार दी है उसने, किचन में से निकाल दो मम्मी जी। अब मम्मी अनपढ़ है, डॉक्टर एमडी है जिसने लिखा है क्यों तेल मसाला कोई भी चीज़ बैन कर देने, कहते भी ए नहीं खाना, हार डाले नू कहते ने। सस अनपढ़े कह रही है बेटा मैंने नहीं समझ आई, एक बारी तू पढ़ के मैंने सुना दे मैं समझ जावा। फिर उन्हें फिर सुनाया, उन्होंने 1 नंबर ते फलानी चीज दे के डॉक्टर ने काटा मारिया है। वो बोली इस तरह करके टिक कर दे। दूजी ते काटा मारिया है, वो बोली इस तरह करके टिक कर दे। 5 चीजा ते सस ने टिक करा दिता। नू बड़ा गुस्सा आया, मम्मी जी पर्चा पढ़ नहीं सकते, टिक 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 करी जा रही हैं, 1000 रुपया फीस ले ली हो डॉक्टर ने और तुसी अपनी गाइड करी जा रहे हो। बोली बेटा मैं नहीं करनी तेरे नाल जग बीती। क्या कह जग बीती नहीं करनी, तेरे को जग बीती नहीं सुनानी, मैंने तेरे नाल करनी है आप बीती जो मेरे नाल गुजरी है। मैं तो उन्होंने फॉलो करनी है, उसी गल नूं मननी है, ना तेरी डॉक्टर ने मननी है। ए पर्चा देना मैं हुणे पाड़। नहीं मम्मी जी मैं पर्चा नहीं देना, 1000 रुपया लगा है। बोली तेरी सैटिस्फाई करके पढ़ांगी। बोली सुन जदों तेरा घर वाला मेरे पेट च सी ना, ए 5 चीज़ां मैं खादियां सी, तेरा घर वाला भी ठीक है, तेरी सस भी ठीक है। अज तू खाएगी ना तेन भी कुछ नहीं होना, तो मेरे पोते ने कुछ नहीं होना है। डिग्री फेल, तजर्बा सीनियर का, जरा सीनियर है वो तजर्बा है, अपनी चीज है। वो तो वो कह रहे जग बीती नहीं करती, मैं तो आप मैं खाती, मेरे नुकसान नहीं होया, तेन भी नहीं होना। तो सीनियर नूं जेड़ा फॉलो करता है, गुरु महाराज उन्होंने रहमता करता है, उन्होंने मेहर रहिंदियां ने। नाम जप लै गुरां दा बंदे
पाप तेरे तुल जानेंगे, नाम जप ले। ओ पापी बैठे कंडे दे ओले रोंदे, ते धर्मी बंदे पार लंघ गए। बंदे बीज लै धर्म दी क्यारी, नेकी तेरे कम आऊगी। नाम जप लै, जिन्हें जपिया और तरया। समझण दा फर्क है। जिन्हों आप मोहब्बत करनी सीख जाओगे, प्यार करना सीख जाओगे, किदे नाल करना है। लेकिन कहानी इत्थे आके बिगड़ती है कि छोटा जिहा बच्चा है, कोई गलती करता है, थोड़ा जिन्ना उच्चा बोलता है, मां कहती है मोया इन्ना उच्चा बोल रहे, जोर दी बोलती है, उन्होंने गल कटती है, मोया इन्ना उच्चा बोलता है, धड़ाम दी चंड मारी। क्यों मारी? बच्चे ने सिर्फ इन्ना क्या, मम्मी जी आप जो मर्जी मन को, मैं छोटा वा, मेरा दिल भी छोटा है, तुसी इन्नी उच्चा बोलते हो, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। बच्चे ने कुछ नहीं किया, यही क्या भी तुसी जो मर्जी मन को गाल कड्डो, बोलो तुसी तो बड़े हो, उच्चा बोल रहे हो इन्नी जोर दी। मेरा छोटा वा, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मां ने दो होठ ठोकियां, अगों बोलता है, जवाब देता है। की क्या? बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, उन्हें तो यही किया, मम्मी आप जो मर्जी मन को, थोड़ा जिन्ना स्लो बोल के कहो तो मेरा दिल धड़केगा नहीं। ते समझण दा नजरिया है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਏ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਦਾਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਮੰਦਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਸਤਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ दादा कुछ कह रहा है, प्यो कुछ कह रहा है, मां कुछ कह रही है, दादी कुछ कह रही है। वो जी मेरे पीछे बस्ता लगे है, मेरा प्यो पढ़ेगा या दादा पढ़ेगा? 4-4 डिग्रियां मैंने दवाने जाने, मैं केड़ी के रस्ते जावा? रास्ता तो एक ही है। ते आप एक बच्चे ते 4-4 प्रेशर पाना चाहते हो, ओदी नहीं सुनना चाहते। अज बच्चा कितने कामयाब है, जेड़ी ओदी ख्वाहिश पूरी करते हैं। क्रिकेट जा रहे उन्होंने जान दो, हर लेने च उन्होंने चांस ने। अजकल नवे तरीके नाल आया, घर बैठे काम करते हैं, लड़कियां चलिया गई ने कंप्यूटर से काम कर दिया ने, फॉरन तो काम आता है, अकाउंट्स का काम अमरीका तो चलता है, इंडिया जो इतने लेबर सस्ती है, इतने करते हैं, उत्थे फास्ट जिंदगी है, और नैट के नाल इतने भेजते हैं, इतने वर्कर लगे उन्होंने कंप्लीट करके भेजते हैं। जरिया बनाया है, कहते ने जी आप बाहर की कंट्रियां चली जाओ, बड़ी फास्ट है। वो फास्ट इस करके कि उन्होंने फास्ट चलना आ गया है। उन्होंने गड्डी दे विच 2-2 इंजन ने, गड्डी फेल हुई, पिछला इंजन चल पेड़ा, मैं गया मैं देखा 2-2 इंजन ने, भाई एक फेल हो गया दूजा चला देना। इंडिया ये टेक्निक तो नहीं है ना, फास्ट किस तरह हो गया? वो बंदा उस तरह ही जिंदगी गुजारता है, 8 घंटे की ड्यूटी करता है, पूरी करता है। इत्थे की है, आप गए पता लगे जी 10 बजे दफ्तर से आया ही नहीं है जी, ड्यूटी की अद्धा काम छोड़ दिता जी, शाम को 4 नहीं बजे बोले चाह पीने जा रहे हैं, हाजिर लगा दे तो घर चले जाएंगे। तनख्वाह चाहिए है, ड्यूटी पूरी नहीं करनी, रब देख रहा है। किसी का कम नहीं करना, कम करना है तो कुछ चाहिए, थले वाले पास चाहिए उन्होंने, उत्थे नहीं है। क्यों फास्ट ने हो? नवी चीज टेक्निक कटते हैं, एक दूजे को सहारा देंगे ने। तो अज मैं किसी पार्टी वाल नहीं जाना चाहता, किधरे भी नहीं जाता। यह साढ़े समाज के आए ने, इन्होंने अज मेरे तो मीडिया के अगे कर दिता है। मैं कहा मैं केड़ा गूंगा जी, आ जाओ जी, समझण का रस्ता है। मैं इन्हों का नतमस्तक है, मीडिया वाले भी आए ने, पता नहीं कितों आए पूछते पूछते। तो कहते शोहरत लै जाती है, उन्होंने खिंच के कितों तक पहुँचती है। आप न्यूज़ इत्थे दो तो अमरीका चलती होती है। मैनू बंदे आए कह रहे तुहाडा इंटरव्यू आया सी जी उत्थे, मैं कहा आया होएगा जी, बोले पेपर भी लो जी, पेपर भी रखते। तो रब जो मेहरबान होवे, आज मीडिया के जमाने च आप दी केड़ी चीज रब नू चंगी लग जाए, ऐ नहीं पता। केड़ा वर्ड उन्होंने अच्छा लग जाए, एकदम ही नैट ते छा जाना, वो फ्लोर खड़े हो जाते हैं, हाँ राइट 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 करते हैं, 1 लाख खड़ा हो जाता है, 1 लाख तो बाद अगे जाता है, 1 करोड़ कर देना। रब कहना लै कित्थे तक पहुंचेगा, तू सच बोलिया सी, सिर्फ होर कुछ नहीं है। चीज़ नू समझाया सी, तरीका दिता सी, रस्ता दसिया सी। हर चीज़ का रस्ता है। अज कहते हैं अमरीका जाना जी, जिहड़ा गया होया वही तो दसेगा किस तरह तू कागज बनाने ने, किस तरह तू जाना है, उत्थे किस तरह करंसी लै जानी है। आप आओगे फॉरन जाते, सब तो पहले की करना है, आपनू करंसी चेंज करनी है। इंडिया करंसी नहीं चलनी, रब दे घर भी यह करंसी चलनी है, तुहाडी करंसी नहीं चलनी। यह किन्ना जे धर्म कर्म अच्छाई वो चलनी है उत्थे।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਧੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੂੰ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਕਮਾ ਸਕਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੋਗੇ घर तो शुरू करनी पेगी, लेकिन घर तो रो के ना, रो के निकले तो तुहाडे शरीक ने तुहाडे ते जाल पा लेना। जानते ही निकलते रो के निकले, उन्हें देखा रो रहा यार तो मोटी सामी फस गई। उधर भरा की होया, पूछना यार जनानी नाल फला, ओए होए चल तेन गुरुआं दे लै चलना, मैं फलाने को लै चलना, रख ते 50,000 इनू, हुणे तेरा काम होया। होना किस तरह? भागां दी खेड़ है, भागा बिना नहीं बदलनी, कष्ट तरीके नाल उतरेगा। शनि देवता सब तो वड्डे ने, जेड़े कष्ट नूं घट करदे ने, छोड़ते ने, कहते ने तन तन छन छन देवता कट्टन पक्षनार, ए कष्ट नूं घट करते ने। दुनिया हर टाइम कहती है तेरे ते शनि दा पार है, तेरे ते ए जी तू काले कपड़े क्यों पा ले। और रंग ते सारे इको जे ने, दिन वार भी इको जे ने। अगर आप नूं डायमंड मिल जाए और मिट्टी च लिबड़े होए तो फिर डायमंड नहीं है। मिट्टी च देखा डायमंड तो हो ही नहीं सकता, मिट्टी दे लिबड़िया पे। तो कहते बच्चे नूं मिल गया हीरा, तो करियाने की दुकान पर जाके कोई शै मंगता, कहता पापा जी मैनू कोई टाफियां दे दो। पहुंचे बच्चे ने टाफियां ले लिया, उन्हें देखा हीरा है। आहा मैं तो जोरी हाँ, बच्चे को हीरा खोलिया दो टाफियां दे के, बच्चा चला गया। हुण हीरे नूं देख रहा, वाह हीरिया वो मेरे करम च सी तू, वाह भाई वाह। चुमिया चुमदिया ही हीरा फट गया, आने का भी नहीं रह गया, दो टाफिया का भी नहीं रह गया। वो हीरा बोलिया वो गल सुनो शौकार, वो तो बच्चा सी, उन्होंने मेरी कीमत नहीं लानी आई। और तू तो जोरी सी, तू कीमत तो लांदा मेरी, तू तो मेरी कीमत ही नहीं लाई। लै मैं फट गई, हूँ जानने का भी नहीं। तो जिंदगी ये आपनों पहुँचना है। देखो जिन्ना मर्जी लै जाओ, कथा तो ऐसी है, चैप्टर खोलते जाओगे, स्टोरी जितनी मर्जी बताई जाओ, और लॉन्ग चाहोगे लॉन्ग, कोई टाइम पीरियड होता है, कोई 2 घंटे का जो मर्जी चैप्टर पाई जाओ। लेकिन जो आप स्टेज पर खड़े होंगे, आपको नहीं पता कि आप दी किताब का केड़ा पन्ना उस टाइम आके सामने खलो जाता है। क्यों खलो जाता है? जो आप सामने फील्ड देखते हो कि जवान बच्चे ज्यादा ने, इन्हों का क्वेश्चन विच जरूर आना चाहिए। नहीं है बजुर्ग बैठे ने, बजुर्ग ज्यादा ने, इन्हों कोई चीज चैप्टर भगवान खुलांदा उस टाइम, वो पन्ने नूं पलट के दूजा लै आंदा जो उहदे तक पहुंचे। करवाण वाला एक करता वो मालिक सब दा बैठा है। ओनू जिन्हें समझ लिया वो घर ही च, बाहर नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम सब तो वड्डा आश्रम जे, जेड़े आप लोग डरी बैठे हो। डरना सिर्फ पितरा तो है, उन्होंने तुसीं मानता नहीं करते, पड़ोसी नूं तुसीं प्यो बनाते हो, दूजे नूं कहंदे लै दे घर दे आई। ए हुणे किन्ने घरां सलाह जा रहे, मैं देखा जी उन्होंने सलाह वधिया तो वधिया पंडितां नूं जा रहे ने। सस बैठी है सवेर दी भुखी, बनाने च लगी है, उन्होंने ऐ नहीं फिक्र पंडितां नूं मैं दे दिता, हुण सस नूं देना, भुखी प्यासी बेचारी चुपचाप बैठी देखी जा रही है। कुछ बोले तो की बोले, घर वाले का सलाद हो रहा है, वो करते पे ने, सोहरे का बड़े चावा नाल कपड़ा दे रहे हैं, वो फटी कमीज पाई बैठी है बेचारी, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान नहीं है। लंगर खवा दिता है, पंडितां नूं दक्षिणा देती है, चलो बई हुण सस नूं सस वाल फिर भी नहीं ध्यान, पुत्तरां नूं दे आओ जी। मम्मी तुसीं रुक जाओ, तुसीं बाद विच खाना, तुसीं कहो तुहानूं किहड़ा पता नहीं कित्थे खांदे बाद खाना, ओहदी कदर नहीं है। ये वो पितर है
सीनियर की कदर नहीं है। सारे खुवा दिता है, गुरुआं का मान करता है, पंडितां नूं दक्षिणा देती है, उन्होंने कपड़ा दे दिता, खीरा खवातियां ने, वो बड़ा खुश हो रहा बाबा जी बड़ा कुछ किया जे, तुसीं ते बहुत प्यार करते हो अपने सोहरे नाल। वो प्यार करते हो, खे प्यार करते हो, वो सस नूं ते पानी भी नहीं सवेर का पीता, इसी चक्कर लगी जी मेरे घर वाले का स्वाद है। तुसीं उन्होंने भी खवाता, अपने बच्चों ने भी खवाता, उन्होंने कह रहे तू कहड़ा एक पूड़ी खानी है बाज खा ली। लेकिन माँ अलग बनाई है, माँ की ममता अलग बनाई है। वो खाना बनाती है, सब नूं खुआंदी है, बोइए च देखती है 2 रोटियां रह गई, की पता लगता पुत्र कह रहा मम्मी आज दाल बड़ी स्वादी बनाई है, एक रोटी और दे दे। उन्हें देखा 2 फुलके ने, चल मैं एक खा लांगी, शाम नूं फालतू खा लांगी। बच्चे ने देती, बच्चे ने चाह नाल खा ली। हुण बोइए वाल जाके सब नूं खुआ के पढ़ने मांज के उन्हें कहनी मैं एक रोटी खावांगी, खान लगती है तो की देखते बोइया खाली, जी एक रख आई थी वो भी गई। पोता आया दौड़दा दौड़दा, दादी एक रोटी थी ना वो गए आई थी, मैंने उसको डाल दी। बोली कोई गल नहीं बेटा चंगा किया। उन्होंने की पता कि सवेर दी मेरी दादी भुखी है, वह फुलका सी एक पहले 2 रखे, एक पुत्र कह रहा स्वादी दाल दे फालतू खा गया, हूँ एक बचिया तो गां नूं पाया। वो कह रही कोई गल नहीं, मैं सब ने खा लिया ना, मेरी वाशना भर गई, मेरा दिल भर गया, मैं शाम नूं एक फुलका फालतू गुनागी तो खा लांगी। ते है मां लव जी अलग बनाया है, ते पितर भी अलग बनाया है। तो कहता जिदा पितर ना ले, जिन्हों पता है मैं किदा वंशज हाँ, मेरे प्यो का ना की है, आप किस तरह कहते हो थाने पकड़ा जाओ किदा है, मैं फलाने का, ते दादा केड़ा सी फलाना है। तो यह चीज़ां बनाइया ने। मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाना, सबका शुक्रगुजार हाँ इस मीडिया का भी जिन्होंने आके मैंने दे दिता है। यह साड़ी राणी तो ताणी आई है चंडीगढ़ तो, प्रधान ने साडे, हैं जी, तो इन्होंने पिछे मैनू आना पिया इन्हों की सैटिस्फाई करने वास्ते। ये आप ही बहुत विद्वान ने, यह साड़ी संस्था वास्ते एक मंगला मुखी वास्ते प्रोग्राम कर रहे हैं, वो पिछे इन्हों कामयाबियां देवे, हिंदुस्तान इन्होंने सलूट करेगा। कामयाबियां एवं नहीं मिलदियां, गैस ते मैं पानी रख दिता 5 किलो उबली जाएगा, थोड़ी जिना लाइटर जलाना पेगा, मैनू मेहनत करनी पेगी, गैस जलेगी किस तरह, मैनू जलानी पेगी तां आपका पानी उबलेगा। तो जिंदगी नू जिन्ना आप निचोड़ोगे, जिन्ना धोओगे, जिन्ना आप वो करीब जाओगे, आपनू समझ आएगा कि सृष्टि दे गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जिदा हाथ इंज रहिंदा है। इंज पंडित आ गया तो इंज, खुतरा आ गया तो इंज, गुरु आ गया तो इंज, सारे इंज करते थले, गुरु भी मेरा कुतरा भी पंडित भी इंज हथ करते देण वाले। तुसी गृहस्थ आश्रम जड़ा सब तो सुच्चा है, ओदे तो सब भगोड़े ने। मैं कह रहा खुला कह रहा, खुतरा वा गृहस्थ आश्रम के भगोड़े ने, साधु संत मैं क्यों जो मर्जी खाइए, खीर बना के खाइए, पकौड़े खाइए। गृहस्थ आश्रम तो सब चीज की फिक्र है, पुत्र वास्ते कपड़ा चाहिए, प्यो का ऑपरेशन कराना, प्यो कहना छोड़ 1 लाख रुपया लगेगा मेरा, छड़ तू मैं हो जाएगा, मैं दवाई खाना पिया। वो अपने वास्ते नहीं कढ़ रहा, वो पोते हो जाए तो 5 लाख कढ़न को तैयार है, अपने तो लख नहीं लाता, कहता खराब हो जाएगा, तुम करजाई हो जाओगे, मकान गिरवी रखना पेगा। तो समझ दी फर्क है, अपने बड़े नू खुश रखिया ते आप खुश हो। वो 10 दिन फालतू नौकरी करेगा, आप दा सीनियर जेड़ा है आप दी औलाद दा टीचर है। टीचर इस करके कि आप ने MA कराई है, वो ख्वाहिश आया है पोते नू डबल MA करानी है, मैं पुत्र तो ज्यादा डिग्री दवानी है, वो गुलामी करनी है। वो जी किस वास्ते रहे ने, उस औलाद वास्ते जी उन्होंने कंधे ते चुकेगी। वो कहता जी कैप्टन बन गया जी, पायलट बन गया जी। पोता आंदा है दादे नाल प्यार करता है, क्यों करता है कि जो निका जिहा सी ना लंबी हो जा रही है, इन्नी देर देखती नहीं पब्लिक, मैंने पता है कि ज़्यादा टाइम हो गया है। तो जो निका सी ना बाहर दोस्तों खेडन जाता सी, तो वो सीनियर खेडते हैं, आप भी अपने छोटे हो गए तो बड़े बच्चे गली खेडते हैं, गुल्ली डंडा क्रिकेट बाल, सीनियर बड़े बड़े जो 10 साल का 8 साल का, हूँ छोटा जो 3-4 साल का वो खेड तो सकता नहीं, वो सारे खिडाते भी नहीं, तेरे चोट लग जाएगी, तेरी माँ सानू कहेगी। और रो के माँ को कहना मम्मी ये बच्चे खेड कह मैंने भी खिडाण, मोया कितने खिडाण गए तो बड़े बड़े ने। अखीर तो कि को जाता दादी को, दादी दादी मेरे को खिलाओ, इन मम्मी कह रही नहीं खेलेंगे, वो बड़े बड़े ने। बोला हुणे तेन खिडाने उरे आओ बंटी शंटी इधे आओ। हाँ आंटी देखो या तो मेरे पोते नू खिडा लो, नहीं तो मेरे घर दे अगे तांतो बड़ा चुगो इथों नसो, इत्थे नहीं खेड सकते। जब मेरा पोता नहीं खेड सकता तो खेड भी नहीं सकते तुसी। नहीं नहीं आंटी इन्हू खिडाने
आ जा बई ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जिथे 10 साल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटा बच्चा 3-4 साल का की कर सकता है। उन्होंने कहा भाई सुनो सारे, यह बच्चा साडी टीम में शामिल हो गया। वो बोले जी हुण मैं की करा? बोले तू इस तरह बंद के हथ हथ खड़ा रहा, तू साडा 11वां मैंबर है। बच्चे को की पता, हथ खड़ा हो कह रहा मैं मैंबर बन गया, मैं खेल रहा। वो तो एक पासे खड़ा करता, गेम खत्म हो गई। सारे बच्चे बारी बारी कि घर जावन, 10 रुपये लियावे, कोई 5 रुपये लियावे, सारे टॉफियां खा रहे, चॉकलेट खा रहे, सीनियर बंदे। बच्चा देख रहा छोटा है, वो कह रहा है पप्पू भैया ये पैसे कहाँ से ला रहे हो? बोले कितों ला रहे हैं? अपने दादे को ले आ रहे हैं। तेरा दादा नहीं है? बोले दादा तो मेरा है, पर मैं जानता कोई नहीं दादे को। बोले क्यों नहीं जानता? जो मेरा प्यो है ना, वो कहना दादे को गया तो टंग तोड़ देनी तेरी। बोले क्यों तोड़ देनी है? वो मेरा प्यो कहता है जदों तू जम्मिया सी ना, मेरे प्यो ने आख्या सी तेरे जमने की मुंदरी पानी है मैनू सोने की, अजे तक नहीं पाई, जाके दिखा तेरी टंग तोड़ देनी है। तो मैं जानता नहीं। बोले अच्छा दादी को चला जाया कर। बोले दादी को मेरी मां नहीं जान देंदी। मां आखदी है तेरी दादी ने मैनू चैन पानी सी तेरे होण दी, अजे तक नहीं पाई, जाके दिखा तू। मैं नहीं जानता जी। बोले पागला माल तो दादे को आंदा है। बोले फिर की करा? बोले तू कमरे चो टप के मां प्यो दे सीधा दादे की झोली च असीं जाके बैठ जाने, उन्होंने मस्का लगाने। दादा जी आप बड़े स्मार्ट हो, आप बड़े अच्छे हो। दादा जी कहते तू भी बड़ा स्मार्ट है भाई। फिर असी 2 उंगलियां ने साडे कोलों, ए देखो ये वो जेबा होंदा राइट हैंड ते, मेरा भी है देखो, वो जेबे च असी हथ पाने ते इंज उंगली करके इंज नोट कट लेने। एक गल ध्यान रखी, बड़ा नोट जेड़ा ना 100 का इको बारी मिलता है, 10 का 20 का रोज लै सकना है। बोला ठीक है जी, तुसीं तो दस दिता, खजाना कित्ते होंदा है? हुण दौड़दा दौड़दा निकल रहा है। मम्मी कह रही है ओए अगे कित्थे जा रहे हैं? दादे वाले कमरे, टंग तोड़ दांगी। प्यो कह रहा अगे ना जाई। वो दौड़दा दौड़दा दादे की चोली च बैठदा है। दादा जी दादा जी। दादा कहंदा ओए हाँ ठार दित्ती आ मोया, रोज वाजा मारदा सी नहीं आया, अज पता नहीं किस तरह आ गया तू। वो तो सिखा के भेजे मुंडिया ने भी दादे को जेब है, वो नोट है, उतों जाके निकलने ने। हूँ जेब छत पांदा है, नोट निकलिया 100 का। दादा जी ये क्या है? बोले 100 का नोट। मैं ले लूँ दादा जी? बोले ले ले। नहीं, मुंडे ने कहा 100 का नोट इको बारी मिलेगा, छोटा 10-20 का रोज मिलता है। बोले ठीक है पापा जी मैंने नहीं लेना। दादा जी यार पोता बड़ा सियाना है यार, बड़ा सियाना इंटैलीजेंट है, अज तो हार नाल लगे 100 लै जाता चाहे रोज लेंदा रहंदा। नहीं फिर हथ पाया 50 का आया। बोले नहीं दादा जी वापस रखा। 20 का आया। बोले ले लूँ, मैं चॉकलेट खा लूँ? बोले ले आया। दौड़दा दौड़दा आया, माँ प्यो बाहर खड़े, आ तू तो टंग तोड़नी है। दौड़दा दौड़दा बाहर गया। बच्चों यार तुसीं तो दस छड्डिया, बैंक कित्ते मैनूं अजे तक पता ही नहीं सी। लो सारे मंड के खाओ, सब ने खा लिया पी लिया, मूँह पूंज लिया। हुण कहंदा भरावा एक गल तो दस दो, तुसीं सीनियर हो मेरे। वो घर जाके हुण मार पैनी है मैनूं। माँ कह रही अंदर वड़, डांग मारनी है तेरे, साडी गल क्यों नहीं मन्नी? प्यो भी उंगली कर रहा। बोले पागल है, रोज आंदा साडे नाल, कुछ नहीं होना। बोले दसो फिर की करिए? वो बोले तू जाने ना 1 किलो का झूठ तैयार कर लेना। बोले वो की होंदा है? बोले सुन तू जानदे शोर मचाई, दादा जी मम्मी ने 5 किलो घ्यो खिला दिता, पापा मम्मी के साथ लड़ा, जाके झूठ बोलना शुरू कर दी। बोले अच्छा फिर मारनी पड़ेगी? बोले नहीं पेगी, देख लें तू। अंदर गया जी। हूँ कह रही आ अंदर, माँ कह रही है प्यो डांग अलग ले बैठा, वो अलग। अंदर वड़ के दादा जी मम्मी ने 5 किलो घी खिला दिता, पापा मम्मी के साथ इस तरह बाल पट्टे। दादा बाहर निकल आया। नू भी बेटा भी कह रहे पापा जी ये झूठ बोल रहा है, कोई क्यों नहीं खिंडिया, कोई लड़ाई नहीं हुई। नहीं नूरानी चुप रह, निक्के जे बच्चे नू झूठ बोलना कित्थों आंदा है? इन्हें जो कुछ देखा वही क्या है, तुसी यही क्या है? हूँ बच्चा की कह रहा है, पापा वाल उंगली करके मारोगे ना मेरे को? वो कह मारेंगे। वो तू तो घर च लड़ाई करवाती हैडकुआटर नाल, जितों सानू माल आंदा उत्थे तू झगड़ा कराई जा रहे, असीं नहीं मारदे, प्यो ने डांग सुट्टी। हूँ वो कहता है माँ वाल, हाँ मैं मारोगी ना मेरे को? बोले ना ना रख तू तो अगली बारी 2 किलो का झूठ लाएगा तो लड़ाई हो जानी है। क्यों दादा दी हाँ नाल लग गया, दादा दी छाती नाल लग गया। दादा नू पता पोता मेरा मेरे नाल होण ते मैं भी ਇਹਦੇ नाल होना है। तो जिंदगी के नाल जिस तरह बच्चा वड्डा हुंदा है, उन्होंने झूठ बोलना भी आंदा है, गल ही करनी कित्थों सीखदा है? बाहरों सीख के आंदा है। फलाना होवी फलानी होवी, बच्चा बाहरों कोई बोल रहा हो सीख के आंदा, घर एक्सपेरीमेंट करता है।
मां कहती है पुत्र नूं मेरे नाल लड़ना, ए सारा गुस्सा तेरा पुत्र हुणे तेरे ते ला देगा। मां अपने बेटे नूं कह रही है मेरे ते गुस्सा करना है ना, तेरे पुत्र नूं मेरे पोतरे नूं गुस्सा आ गया ना, हुणे गिलास तोड़ देगा तेरा, तेनू पता लग जाएगा। पोते नूं समझ आई भी गिलास तोड़ दे, मेरी वैल्यू दादी कह रही है वध जानी है। उन्हें चुकिया गिलास, धड़म मारिया थले, देखे ही तोड़ता ना, होर तंग कर मैनू तू, मां नूं तंग करना है, ए देख हुणे तोड़िया ना गिलास, इन्हें हुण टैलीविजन तोड़ेगा। उन्हें चुकिया टेलीविजन तब मारिया। मां डरा रही है, सिखा नहीं रही, लेकिन पोते नूं पता है कि दादी जो कह रही है मैंने फॉलो करना है, मेरी ग्रेट वधेगी, वैल्यू वधेगी। मैनू इन्हां तो जिहड़ी मार पैंदी है बचांगा मैं। तो जिंदगी बनाई है, इन्हें जीवन तरीका भी बनाया है, गलती माफ है, इन्नी संगत नूं चार्ट भी लंबा हो गया है। कुछ इन्हां दे विचार विच लै लो। बैठी मैडम मेरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किहड़ी संस्था ने मैं जुड़िया है और बहुत अच्छा जान गए। न्यूज़ भी इन्हां दी, इन्हां दे जिहड़े प्रोग्राम ने, हर चीज़ का टाइम पीरियड बनाया आपने। ਜਿਹੜਾ टाइम आता ना उदों देर नहीं लगती, आपकी प्रमोशन होवे, आपका काम होवे, जदों रब ने वो टाइम मुकर्रर करता है होना उसी टाइम है, चाहे 1 मिनट लगे चाहे 1 साल लगे। ते कहते ने दीवे दिलो वानू जिंदगी दा खेड़ वे, बुझ जाना दीवा ओ जदों मुक जाना तेल वे। इन्नी कोई जिंदगी है, इनू जीने वास्ते तरीका जिन्हों आ गया, वो ता जिंदगी ता पुछता उपर तक सवर जानी है। सवारने का तरीका आना चाहिए, नी ये रेस्ट खुश करना आंदा है। लेकिन वो कहता है हर चीज का रस्ता किचो नीचो जाता है, याद रखना। आपका दुश्मन भी आ गया, घर च बढ़िया, आपने ओदी फ्लेवर की चाह पिलाती, ओदी चीनी ओदी फ्लेवर की पिलाती, अदरक पा दिता, दालचीनी पाती, उन्हें पीती, आहा बड़ा मजा आया, सारी दुश्मनी भुल गया। इस तरह मिठास है। कह रहे जिंदगी का रस्ता किचो नीचो जाता है, याद रखना। दुश्मन भी वो जाके खीर की पसंद की खवाई या चाह पिलाई तो तुहानू दुआ देगा। तो जरिया बनाया, सीखना है आपने, सीनियर को सीखना है। सीनियर नू आप रिस्पैक्ट दोगे, सीनियर ही बनाया है, आपको शिक्षा भी वही देगा। और खाना भी आजकल रोज आज आप देख रहे हो की होता है, सीनियर ने सलाह नहीं लेंदे, मूली खाधी है पानी पी लिया, सेब खादा है पानी पी लिया। वो तो सीनियर ने सिखाना है, बेटा ये चीज़ खाधी है, नहीं देर बाद पानी पीना। वो सीनियर को सीखा है तो तुम ता ही सीखोगे ना, नहीं तो परेशानी तो आनी है, रस्ता पता नहीं है आपको भी वो तो पानी पीना है कि परहेज करना है हर चीज़ का। सीनियर को पता है, उन्हें चोट लग चुकी है, वो दुध के नाल मूँह सड़िया हुआ है, हाथ भी सड़िया हुआ है, तो दसदी है कि मैं तो चोट खाधी है, तुम ना खाओ। बंदा मनना नहीं चाहता, कहना लै तू ज़्यादा सियाणी है, सारी गीता रामायण मैं पढ़ी है, तू की पढ़ना है। लेकिन एक अलग चैप्टर है जिन्हों समझने वास्ते एक खिड़की भगवान ने अपने हस्ते खोली है। मिनिस्टर जिन्हें ने एक खिड़की ऐसी बनाते हैं जिथे खुद के बाहर निकल जान। आप ही मकान च बनाते हो कि असी कैद हो जाइए तो पड़ोसी की अपनी छत से जावांगे। मेरे भी इस तरह ही है, कभी बाहरों कुंडा लग जाए तो इतों की टप के मैं उपर का दरवाजा खोल के पड़ोसी की छत से जाके फिर थले आना, बाहरों कुंडा खोलना, किसी ने शिकायत करती। तो आपनू पता होना चाहिए, तो पता है तो सब कुछ है। जिन्नी भी संगत सुन रही उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। यह जोड़े नाल आए ने, मैं तो चाहता इन्हों का भी फेस देखते, एक है मेरे खास आए ने, मेरे गुरुआं च लगते हैं, बड़ी वड्डी गद्दी के मालक ने, छोटी जी उम्र के स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल तो कुछ नहीं है, पहुँच चुके हैं, सिर्फ विश्वास नहीं है इन्हों। तो मेरे को भी आए ने, मेरी इन्होंने दुआ ने फले फुलन और मेरा पूरा आशीर्वाद है इन्होंने परिवार में है। हिंदुस्तान बाहर भी जिन्हें बैठे ने या होर किधरे भी बैठे ने, उन्होंने हर चीज़ का हो। वैसे असी झांगिया की गद्दी पर बैठे हाँ, झांगी लोग बोलते हैं, इन्हों का अलग ही एक है। अगर वर्ल्ड चो कितने ने वो साड़ी गद्दी नूं मनते हैं। मेरे गुरु मुल्तानी से मैं झांगी हाँ, तो कहते झांगिया की गद्दी है कि सी, लेकिन वो डिवाइड करता है, तू है कास्ट है, तू है कास्ट है। तो सानू ये जो पंजाबी मिनोरिटी है वो कहती है साडे ने है, तो असी सारे हैं, लेकिन वो ज्यादा कहते हैं। क्यों आते हैं? साडे माँ प्यो जिन्होंने छोटे जे बच्चे को चुक के इन्होंने दे दिता, आप रो रो के अन्ने हो गए, इन्होंने एक्सैप्ट किया, उन्होंने परवरिश की, उन्होंने एजुकेशन दी, लैके आए। जो असी पढ़ लिख के असी क्या असी नहीं करना, मांगण गया सो मर गया, मेरे घर किसी का घर बच्चा नहीं होना, न वोटी होनी है, भगवान करने वाला है।
गुरु कहता तेनों एजुकेशन दी, सारा कुछ दिता, मैं की करता है, तेनों भांडे रगड़वांदा, डंडे मारदा, फिर ठीक सी। ते असी एजुकेशन तो बाद काम नहीं करना चाहते सी, कहते सी कारज कराओ, मंगन गया सो मर गया। उन्होंने दसिया तेरे करिया कुछ नहीं होना, ऊपर बैठा सबका मालिक, वो करिया होना है। धी बेटी दुआ देंदी है, सस सोहरे दुआ देंदे ने, भैन भरा दुआ देंदे ने, ओहदे तुहाडी भी दुआ है। संगत वड्डी है, संगत जिहड़ी है ना वो वड्डी है, पाठी वड्डा नहीं है, मैं वड्डा नहीं हाँ, वो संगत वड्डी है। अगर वो मैनूं दुआ देंदी है तो मैं भी करना, मेरे करिया कुछ नहीं है, उन्होंने करिया सब कुछ है। जिथे ज्यादा फॉलोअर ने वो डिमांड है ना जी मैं कला वा। तो कहते किसी पाठी को बंदा गया, बाबा जी मेरे 2 कुड़ियां ने अरदास कर दो। वो बोले तेरे 2 ने, मेरे तो 3 ने, और मैं अपनी अरदास कर ही नहीं सकता, नहीं तो मैं भी अपनी कर लेना। संगत कर सकती है, संगत ही ताकत है। संग, संग मीन एकता। तो जिथे इकट्ठे ने, इकट्ठे समाज वास्ते जो बंदा काम करता है, अपना टाइम देता है। जो आप कोई अच्छा काम करने जाते हो, पड़ोसी का एडमिशन कराने जाते हो, कोई परेशानी है हल करने जाते हो, पहले यह सोचोगे मेरे तो अपना काम करता पे, बिजली का बिल है, फलाना है, आप कहते छोड़ यार अपना है, गरीब का भला कर आई है। जो आप करने जाते हो, जब रब आपके सारे क्वेश्चन हल करता है, कहता जा तेरे पिछे की टेंशन मैं खत्म करांगी। पितर नाल खलो जाते हैं, वो साडे नेकी कमान चलिया, फलाने का पोता सी, बड़ा चंगा काम करता पे, पानी पिलांदा पे, नाल उत्ते चीज चुक के ले जा रहा, धर्म का काम कर रहा, गुरु आ रहे हैं उत्थे सेवा कर रहा। तो धर्म सब तो वड्डा है, जड़ा जिंदगी का जीण का तरीका समझ जाए, मंजिल सब मिलती है। शॉर्टकट जेड़ा जाता है ना, शॉर्टकट खराब है, उत्थे ही सब कुछ है, उत्थे ही सब कुछ, बंब पटाके और उत्थे क्यारियां दे वो बड़े बड़े कांटे ने जेडे उहदे पैर ते लगने शुरू हो जाते हैं। जेड़ा सफर 1 घंटे च होना है, वो अद्धे घंटे के लालच च जाता, 2 घंटे च पूरा होंदा, कि कंडे कटदा ही रहता, अगे जा नहीं सकता। शॉर्टकट रास्ता कभी नहीं अजमाना चाहिए, गुरु ते विश्वास करना चाहिए। वो हर टाइम अच्छा करता है, बुरा नहीं करता, बुरा असी करते हैं, अपने भाग ने। लेकिन जिन्नी भी संगत सुन रही है ना, तो उन्होंने उपरों एक कष्ट उपरों आता है, एक धरती ते आता है। उपर वो आता है जेडे तुहाडे बुरे कर्म ने उपरों गिरते हैं, तुहाडे अगे आके ओले की तरह, अग की तरह गोले गिरते हैं। थल्लों आते हैं जो तुम कर रहे हो, हूँ प्रेजेंट टाइम कर रहे हो। तो कहते जिदी मैं इत्थे भी सुधारी तो उत्थे भी सुधारांगा। कहा कि जब अपने पितरां नूं याद करेगा, अपने सीनियर नूं याद करेगा, जिन्हें तेनों चलना सिखाया, बोलना सिखाया। वो तेरे को तो निक्का जिहा सी, कन्न भी सी, अखां भी सी, मूँह भी सी, बोल नहीं सकता सी, मूँह निक्का जिहा सी, कन्न सी तो सुन नहीं सकते सी, अखां सी तो रंग नहीं दस सकदियां सी, टंगा सी तो चल नहीं सकता सी। वो शक्ति दी गुरु महाराज ने, मां ने उन्हें मालिश की, तेनों यह चिट्टा रंगी पुत्र, यह सेव ही, यह तेरा दादा ही, उन्हें सिखाया आपने सीखा। अच्छा, सबनों प्रणाम करना, गलती माफ, सब दे नतमस्तक इन्हों का भी जिन्होंने इन्ना मौका दिता। तो मैं तो दुनिया तो कट्टिया होया जी, बाहर धागा लगा रखा है, पब्लिक आती है, मैं मिलना नहीं चाहता, मेरे हाथ कुछ है ही नहीं है, ऊपर ये सब कुछ, मेरे घर कुछ नहीं होना। पब्लिक आती है, नोट दिखाती है, भाई तेरी इन्नी फीस है 100 रुपया, 200, भाई फिर आइए 200 रुपया देख के। तो असं उन्होंने कहने सानू चाहिए नहीं है, जिदे कोल अपनी है नोटा की मशीनरी, जी मेरी उपर चलनी है, मैनू क्यों करना तेरे झूठा वादा, और तेरे को झूठ बोल के लेना की है, वो मेरे काम आएगा, गलत काम आएगा, मैनू परेशान करेगा, मैं तेनों गलत रास्ता दिता है, आपनू शॉर्टकट रास्ता दिता है। पितरां नू याद रखो, वड्डियां नू खुश रखो, वो घर रंग भाग लैंदा है। वो औलाद की गल मनो, वो कहना ना मैं क्रिकेटर बन दो, सारी चीज़ करते रहो। एक घर इत्थे एक बच्चा सी, सारी उम्र वह प्यो, जो मैं जावां वो दुकान के उत्ते बाणियां सी, मेरे पुत्र ने जी अज मोबाइल तोड़ दिता है जी, अज टीवी तोड़ दिता है जी, साढ़े तो नाश कर दिता है जी, अज MA पढ़ रहे हैं जी, हूँ तक 40 साल इन्ना नुकसान कर दिता है। औलाद नूं कदी नहीं कहना चाहिए ओए तेरे तो 1 लाख रुपया लग गया, ओए 5 लाख तेरे एडमिशन के लग गए ने, तेरे कपड़ियां ते लग गए ने 50,000 रुपया, कभी नहीं औलाद नूं कहना चाहिए। नहीं तो वह रिपीट होता जे, कदों रिपीट होएगा, जदों आप मंजी ते बह जाओगे, बीमार हो जाओगे, हाथ पैर नहीं चलणगे, वो पुत्र कहेगा मम्मी 1 लाख रुपया डॉक्टर ने ले लिया, 2 लाख की तेरी दवाई आ गई, ए तेरा पलंग आ गया डॉक्टरी, ए दूधी सी,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਝਾਓ। लेकिन आप देखोगे कि लड़ाई किस चीज दी है, मां घर वाले नू कहंदी है, सुनो घर वाले आ उरे आ, शामी रोटी नहीं मिलनी तेनू, और मैं ही नहीं खानी, तेरे को भी नहीं मिलेगी, मेरे को भी नहीं मिलेगी। बोले भगवान ने मैं की कीता तेरा ना, ए जड़ा मेरा पुत्र है ना, इनू साइकिल ला के देनी शाम नू, मेरा पुत्र है जरा, वो कह रही है मेरा, क्योंकि 9 महीने उन्हें पेट च रखा, उसका कष्ट देखा, उन्हें पैदा किया, जितों उन्हें पेशाब किया उत्ते सुती, उन्हें सुके सवाया, तो कहती मेरा पुत्र। घर वाला कहता यार अदा हो गया पुत्र, मैं प्यो कोई नहीं। वो कहती मैं तो तेन रोटी नहीं देनी, आप ही नहीं खानी। तो एक तरीका है मनाने का, वो गुस्सा दिखा रही है, यह भी नहीं कह रही तेरा पुत्र, कह रही मेरा पुत्र है। तो आप बच्चे ने पूछना, लड़ाई कर लो, कुछ कर लो, किसका है? मैं तो मम्मी का हूं, मैं तो दादी का हूं। देख लेना, अपने घर भी करके देख लेना, ये तजुर्बा है। अच्छा, नमस्कार साहब। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आज हमारे बाबा जी ने, जो हमारे गुरु जी ने बहुत ऐसे ऐसे अनमोल वचन इन्होंने बताए हैं, हम सबको इंस्पायर होना जरूरी है। इनका कहना है कि ये सही बात है, जिस घर में जो बड़ों का इज्जत होती है, छोटे बड़ों का जो पहचान होती है, वो घर हमेशा सुख शांति से समृद्धि बन के हमेशा महकते रहती है ना। ये बात सही बात है। मुझे भी यहाँ आके, मैं काजल मंगलमुखी आप सबकी यहाँ आके मुझे इतनी अच्छी महसूस हो रही है कि मुझे अब मेरा जन्म सार्थक हो गई। ये मेरी लीलो दादी हैं, इनका नाम बहुत बहुत था। तो मेरे जो ये गुरुजी जो हैं, तो देखिए हमारे जो मंगलमुखी परिवार में जो हमारा परंपरा जो होता है, मंगलमुखियों का परंपरा यही होता है। गुरु चेलों में ऐसे प्यार होते हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे, यही गुरु चेलों का प्यार होते हैं। आज भी आज जीना सिखाते, सही बात है। आज अपने गुरुओं के साथ, अपने गुरुओं के नाम से अपनी जिंदगी गुजारे, उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पण कर दिए। वाकई में ये हकीकत बात है, ये असली गुरु चेलों की बातें होती हैं, और सब जो भी कुछ होता है वो सब नश्वर है। सही बात है। नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी।